बुक जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। योगी कथा अमृत अध्याय 4 भाग 3। यह देखकर मुझे गहरा आघात लगा कि मैंने दिव्य पुरुष से दिखने वाले एक संत के शरीर को घायल कर दिया था। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया और कातर स्वर में क्षमा याचना करने लगा तथा तेजी से निकलते खून की धार को रोकने के लिए मैंने अपनी पगड़ी का कपड़ा उन्हें दिया। बेटा, तुम्हारी भूल स्वाभाविक ही थी। उस महापुरुष ने मेरी ओर दया और स्नेह से देखते हुए कहा, जाओ और पश्चाताप मत करो। परम प्रिय जगन माता मेरी देखभाल कर रही हैं। उन्होंने अपनी लटकती भुजा को पकड़कर उसके स्थान पर लगाया और चमत्कार, वह जुड़ गई और आश्चर्यजनक रूप से रक्त प्रवाह भी तुरंत बंद हो गया। 3 दिन बाद मुझसे उस पेड़ के नीचे आकर मिलो, तुम मुझे पूर्णतः स्वस्थ पाओगे। इस प्रकार तुम्हें पश्चाताप भी नहीं रहेगा। कल ही मैं अपने सहयोगी के साथ वहां गया था। वे संत वहीं थे और उन्होंने हमें अपनी बांह का निरीक्षण करने दिया। वहां पर न तो घाव का कोई चिन्ह था, न ही चोट का कोई लक्षण। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के निर्जन प्रदेशों में जा रहा हूँ। महात्मा ने वहां से तुरंत प्रस्थान करते हुए हमें आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है कि उनकी पवित्रता से मेरा जीवन भी उन्नत हो गया है। उस अफसर ने पवित्र उद्गार के साथ अपनी कथा समाप्त की। उसके अनुभव ने स्पष्टतया उसके भीतर की नई गहराइयों को छू लिया था। एक प्रभावशाली ढंग से उसने उस चमत्कार के संबंध में छपी हुई समाचार पत्र की कतरन मुझे दी। एक सनसनीखेज समाचार पत्र में साधारणतया जिस तरह तोड़ मड़ोड़ कर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, उसी तरह संवाददाता ने भी अपने विवरण में घटना को कुछ बढ़ा चढ़ाकर छाप दिया था। उसमें लिखा था कि साधु का सिर ही धड़ से लगभग अलग हो गया था। अमर और मुझे अत्यंत खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए, जिन्होंने अपने पर अत्याचार करने वाले को भी ईसा मसीह के समान क्षमा कर दिया। भारतवर्ष पिछली 2 शताब्दियों से आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो, परंतु अभी भी उसके पास दैवी संपदा का अक्षर भंडार है। कभी कभी ऐसे सांसारिक पुलिस अधिकारी भी आध्यात्मिक जगत के गगनचुंबी व्यक्तियों के अनायास ही दर्शन पा जाते हैं। अपनी इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए हमने पुलिस अधिकारी का धन्यवाद किया। संभवतः वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था। उसे अनायास ही एक आत्मज्ञानी संत के दर्शन हो गए थे, जबकि हमारी उत्कट खोज ने हमें किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में नहीं, बल्कि एक घटिया पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया था। हिमालय के कितने निकट, किंतु फिर भी बंधन में होने के कारण कितने दूर। मैंने अमर से कहा कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए मेरा मन दुगने उत्साह से जोर मार रहा है। अवसर मिलते ही यहाँ से खिसक चलें। पुण्य तीर्थ ऋषिकेश तक तो हम पैदल भी जा सकते हैं। प्रोत्साहन देने के लिए मैं मुस्कुराया, परंतु जैसे ही हमसे पैसों का मजबूत सहारा छीना, मेरा मित्र उसी समय निराशावादी बन गया। यदि हम ऐसे खतरनाक जंगल से पैदल चले तो उस साधु संतों के नगर में नहीं, बल्कि बाघों के पेट में पहुंच जाएंगे। अनंत और अमर के भाई 3 दिन बाद पहुंचे। अमर ने मुक्ति के आनंद से अपने भाई का सस्नेह स्वागत किया, परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी। अनंत को मुझसे कठोर उलाहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। तुम्हारे मन की भावना मैं समझता हूँ, अनंतदा सांत्वनादायक शब्दों में बोले। मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे साथ बनारस चलो, वहाँ एक विशिष्ट संत से मिल लो और वहाँ से फिर कुछ दिनों के लिए दुखित पिताजी से मिलने कोलकाता चले आओ। उसके बाद तुम यहाँ अपने गुरु की खोज पुनः आरंभ कर सकते हो। यहाँ पर अमर हमारे वार्तालाप में टपक पड़ा। उसने कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह पारिवारिक स्नेह सुधा का उपभोग कर रहा था, परंतु मुझे विश्वास था कि मैं कभी भी अपने गुरु की खोज का परित्याग नहीं करूँगा। हमारी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गई। वहां मुझे अपनी प्रार्थना का एक अद्भुत और प्रत्यक्ष उत्तर मिल गया। अनंतदा ने पहले से ही एक कौशलपूर्ण व्यूह रचना कर रखी थी। हरिद्वार में मुझसे मिलने से पहले वे बनारस में उतर गए थे और वहां उन्होंने एक शास्त्र पंडित से मिलकर मुझे उससे उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखी थी। पंडित और उनके सुपुत्र ने भी
मुझे संन्यास पद से वरित कर देने का प्रयास करने का अनंतदा को वचन दे रखा था। अनंतदा मुझे उनके घर ले गए। पंडित जी के अति उत्साही स्वभाव वाले युवा पुत्र ने आगे बढ़कर आंगन में ही मेरा स्वागत किया। उसने मुझे एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा दिया। अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मेरे भविष्य को देख पाने का दावा करते हुए उसने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की। यदि तुम अपने साधारण उत्तरदायित्वों को त्याग देने का हठ करोगे तो निरंतर दुर्भाग्य का शिकार बनोगे और ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। सांसारिक अनुभव के बिना तुम अपने पूर्व कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते। उत्तर में श्रीमद् भगवद गीता के सनातन शब्द मेरे होठों पर उभर आए। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। महात्मा बनकर वह शीघ्र शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह निश्चित रूप से जान लो, जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं होता। किंतु उस युवक द्वारा दृढ़ता पूर्वक की गई भविष्यवाणी ने मेरे विश्वास को थोड़ा सा हिला दिया था। अपने हृदय की पूर्ण भक्ति से मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, अभी यहीं और इसी क्षण मेरी सारी व्यग्रता को दूर कर मुझे उत्तर दो। तुम क्या चाहते हो? मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या संसारी मनुष्य का? पंडित जी के घर की चार दीवारी के निकट ही बाहर मैंने एक उदात्त बदन साधु को खड़े देखा। स्पष्टतया उन्होंने मेरे और स्वघोषित दिव्य दृष्टा के बीच का वार्तालाप सुन लिया था, क्योंकि उन्होंने अपरिचित होते हुए भी मुझे अपने पास बुलाया। उनके प्रशांत नेत्रों से मैंने एक प्रचंड शक्ति को प्रवाहित होते हुए अनुभव किया। वत्स, उस मूढ़ की बातें मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर के स्वरूप ईश्वर मुझे तुम्हें यह आश्वासन देने का निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एकमेव मार्ग संन्यास ही है। विस्मय और कृतज्ञता के साथ इस निर्णायक संदेश पर मैं प्रसन्नता से मुस्कुराया। उस आदमी से दूर होकर इधर चले आओ। आंगन से वह मूढ़ मुझे बुला रहा था। मेरे उस संतवत मार्गदर्शक ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और वे धीरे धीरे चले गए। वह साधु भी तुम्हारे समान पागल ही है। यह मनोज्ञ टिप्पणी करने वाले श्वेत केशधारी पंडित जी थे। वे और उनके सुपुत्र मेरी ओर सोचनीय दृष्टि से देख रहे थे। मैंने सुना है कि उसने भी ईश्वर की संदिग्ध खोज के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है। मैंने मुंह फेर लिया। अनंतदा की ओर मुड़कर मैंने कहा कि मैं इन लोगों से और किसी तर्क में नहीं उलझना चाहता। मेरे हतोत्साहित भाई तत्काल प्रस्थान के लिए मान गए। हम लोग शीघ्र ही कोलकाता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए। श्रीमान गुप्तचर जी, यह तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं दो साथियों के साथ भागा हूँ? मैंने अपनी उबलती हुई जिज्ञासा शांत करने के लिए घर जाते हुए रास्ते में अनंतदा से पूछा। वे शरारत भरे ढंग से मुस्कुराए। तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया था और लौटकर नहीं आया। मैं अगले दिन सुबह उसके घर गया और वहां निशान लगाया हुआ एक टाइम टेबल खोज निकाला। अमर के पिता उसी समय घोड़ा गाड़ी से बाहर जा रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे। आज मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए मेरे साथ गाड़ी में नहीं आएगा, वह गायब हो गया है, पिता ने दुख भरे स्वर में कहा। मैंने एक साथी कोचवान से सुना है कि आपका बेटा और दो अन्य लड़के यूरोपियन पोशाक पहने हावड़ा स्टेशन से एक गाड़ी में चढ़कर कहीं चले गए हैं, कोचवान ने कहा। अपने चमड़े के जूते उन्होंने उस कोचवान को दे दिए। इस प्रकार मुझे 3 सूत्र मिल गए, टाइम टेबल, 3 लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश। अनंतदा के रहस्योद्घाटनों को मैं हंसी और खींच के मिले जुले भावों के साथ सुन रहा था। कोचवान के प्रति हमारी उदारता कुछ अपात्र दान ही ठहरी। यह तो स्वाभाविक ही था कि मैंने अमर द्वारा टाइम टेबल में निशान लगाए गए शहरों के रेलवे अधिकारियों को तत्काल तार भेज दिए। उसने बरेली पर निशान लगाया था, इसलिए मैंने वहां तुम्हारे दोस्त द्वारका को तार भेज दिया था। कोलकाता में अपने पड़ोस में पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि हमारे चचेरे भाई जतिनदा एक रात के लिए गायब रहे, पर दूसरे दिन सुबह ही अंग्रेजी वेश में वापस आ गए थे। मैंने उन्हें खोजा और भोजन पर निमंत्रित किया।
उन्होंने मेरे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से निशंक होकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रास्ते में संदेह रहित ढंग से मैं उन्हें एक पुलिस स्टेशन ले गया। वहां उन्हें अनेक पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया, जिन्हें मैंने उनकी डरावनी सूरत के कारण पहले से ही चुन रखा था। उनकी भयावह दृष्टि के आगे जतिन दा अपने रहस्यात्मक व्यवहार का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, आध्यात्मिक भावना में उत्साह में मैं हिमालय की ओर चल पड़ा। सिद्ध महात्माओं के दर्शनों के विचार ने मेरे अंतःकरण को प्रेरणा से भर दिया था। परंतु जैसे ही मुकुंद ने कहा, हिमालय की गुफाओं में जब हम समाधि में बैठ जाएंगे तब बाघ भी वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की भांति बैठेंगे, तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और ललाट पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। मैंने सोचा, तब क्या होगा यदि हमारे योग बल से हिंसक बाघों का स्वभाव नहीं बदल सका, तो क्या वे हमारे साथ घरेलू बिल्लियों जैसा आचरण करेंगे? अपने मनश्चक्षु में मैंने पहले से ही स्वयं को किसी बाघ के पेट के बलात् अंतर्वासी के रूप में देखा। वहां संपूर्ण शरीर के साथ एक ही बार में प्रवेश करके नहीं, बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों को अनेक किश्तों में। जतिन दा के अदृश्य हो जाने के कारण जो मेरा क्रोध था वह हंसी में बदल गया। उन्होंने मुझे जो संताप दिया था उसका सारा मूल्य रेलगाड़ी में मिले लोटपोट करने वाले स्पष्टीकरण से चुकता हो गया। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इस बात से कुछ संतोष अवश्य हुआ कि जतिन दा भी पुलिस की खातिरदारी से नहीं बचे थे। अनंत, आप जन्मजात गुप्तचर हैं। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णतः क्रोध रहित नहीं थी और मैं जतिन दा से कहूँगा कि मुझे खुशी है कि वे विश्वासघात के किसी उद्देश्य से नहीं, जैसा कि प्रतीत होता था, बल्कि केवल आत्मरक्षा की सतर्क सहज प्रवृत्ति से प्रेरित हुए थे। कोलकाता में घर पहुंचने पर पिताजी ने अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से मुझसे अनुरोध किया कि कम से कम उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने तक मैं अपने भ्रमणशील पावों पर अंकुश लगाऊं। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक संतवत पंडित स्वामी केवलानंद जी के नियमित रूप से हमारे घर आने की व्यवस्था की एक प्रेम पूर्वक योजना बनाई थी। ये ऋषि तुल्य महात्मा तुम्हारे संस्कृत के शिक्षक होंगे, पिताजी ने विश्वस्त ढंग से घोषणा की।